आज मैं आप लोगों को तेनालीराम का कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है परीक्षा। मुगल बादशाह बाबर ने अपने दरबारियों से तेनालीराम की बहुत प्रशंसा सुनी थी। एक दरबारी ने कहा, आलम पनाह, तेनालीराम की हाजिर जवाबी और अलंकमंदी बेमिसाल है। बाबर इस बात की सत्यता परखना चाहता था। उसने राजा कृष्णदेव राय को एक पत्र भेजा जिसमें उसने प्रार्थना की कि तेनालीराम को 1 मास के लिए दिल्ली भेज दिया जाए, जिससे उसकी सूझबूझ का नमूना बादशाह खुद देख सके। कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को विदा करते समय कहा, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की आज परीक्षा का समय आ गया है। जाओ और अपना कमाल दिखाओ। अगर तुम पुरस्कार ले आएगा तो मैं भी तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर तुम पुरस्कार न प्राप्त कर सके तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवाकर दरबार से बाहर निकाल दूंगा। तेनालीराम के दिल्ली पहुंचने की सूचना जब बाबर को मिली तो उसने अपने दरबारियों से कहा, हम इस आदमी का इम्तिहान लेना चाहते हैं। मेरी ताकीद है कि आप लोग इसके मजाकों पर न हंसें। यह आदमी यहाँ से आसानी से इनाम हासिल करके न जाने जा पाए। दरबार में पहुंचकर तेनालीराम ने अपनी बातों से बादशाह और उनके दरबारियों को हंसाने का प्रयत्न किया। यह कर्म 15 दिन तक चलता रहा, लेकिन कोई न हंसा। 16वें दिन से तेनालीराम ने दरबार जाना छोड़ दिया। एक दिन बाबर रोज की तरह सैर को निकला। साथ में एक नौकर था जिसके हाथों में असरफियां की थैला भी थी। बादशाह ने देखा कि सड़क के किनारे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति गड्ढा खूंद कर उसमें आम का पौधा लगा रहा है। उस व्यक्ति की कमर झुकी हुई थी। बाबर ने उसके पास जाकर कहा, बूढ़े मियाँ, यह क्या कर रहे हो आप? आम का पेड़ लगा रहा हूँ। इस इलाके में यह पेड़ कम पाया जाता है, इसलिए अच्छी बिक्री होगी। बूढ़े ने कहा, लेकिन आपकी उम्र तो काफी अधिक है। इस पेड़ के फल खाने के लिए आप तो होंगे भी नहीं। फिर इस मेहनत से क्या फायदा? बाबर ने कहा, आलम पना, मेरे अब्बा जान ने जो पेड़ लगाए थे उनके फल मुझे खाने को मिले। इसी तरह मेरे लगाए हुए पेड़ के आम कोई और खाएगा। जब मेरे लिए अब्बा जान ने पेड़ लगाए तो मैं
दूसरों की खुशी के लिए ऐसा क्यों न करूं? बूढ़ा बोला। बुढ़ा बोला, हमें आपकी बात पसंद आई। बाबर के कहते ही नौकर ने 100 असरफियों की थैली बूढ़े को दे दी। बादशाह सलामत बहुत मेहरबान है, बूढ़े ने कहा। सब लोग पेड़ के बड़े हो जाने पर उसके फल पाते हैं। मुझे पौधा लगाने से पहले ही नतीजा हासिल हो गया। दूसरे की भलाई करने के विचार का ही नतीजा कितना अच्छा हुआ। बहुत खूब। बाबर के यह कहते ही नौकर ने एक और थैला बूढ़े को थमा दी। बूढ़ा फिर बोला, बादशाह सलामत की मुझ पर बहुत मेहरबानी है। यह पेड़ तो जब पूरा जवान हो जाएगा तो साल में एक बार फल देगा, लेकिन जहां पनाह ने तो इसे लगाने के दिन ही 2 बार मेरी झोली भर दी। हमें यह बात भी बेहद पसंद आई। बाबर ने कहा। बाबर को कहने पर नौकरों ने एक और थैली बूढ़े को दे दी। बाबर ने हंसते हुए अपने नौकर से कहा, यहाँ से निकल चलो, नहीं तो यह आदमी तो हमारा खजाना ही खाली कर देगा। एक पल आप इंतजार कीजिए जहां पनाह। कहकर बूढ़े ने अपने ऊपर से कपड़े और नकली दाढ़ी उतार दी। बाबर के सामने तेनालीराम खड़ा था। बादशाह सलामत बहुत मेहरबानी है। तेनालीराम ने कुछ ही देर में जहां पनाह से 3 बार इनाम हासिल किया है। तेनालीराम ने कहा। बाबर ने कहा, तेनालीराम, तुम्हें इनाम देकर मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि तुमने इन्हें हासिल करने के लिए बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम लिया है। तेनालीराम वापस विजयनगर गया और राजा को सारी कहानी सुनाई तो राजा ने तेनालीराम पर बहुत प्रसन्न होकर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और पुरस्कार में दिए। चतुराई का दूसरा नाम तेनालीराम है। चतुरता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो चतुर नहीं वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तेनालीराम की छोटी छोटी मनोरंजक कथाएं आपको चतुर बनाने में और स्थित समय अनुसार कार्य करने में सीख देने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। यह कथाएं न केवल आपका मनोरंजन करेगी वरना आपको चतुर भी बनाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्यों
के लिए ये कहानी अनिवार्य है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।